वेलकम टू एन्चांटेड स्टोरीज उर्दू। बहुत पुराने जमाने की बात है। एक सल्तनत थी जिसका नाम नूराबाद था। ये सल्तनत इतनी खूबसूरत थी कि जो एक बार देख ले देखता ही रह जाए। हर तरफ सरसब्ज खेत, बहते दरिया, फूलों से लदे बाग और खुशहाल लोग। इस सल्तनत का बादशाह था शाह कमाल, नेक दिल, इंसाफ पसंद और बहादुर बादशाह। राया उसे दिल से चाहती थी। उसकी मुल्का थी मलका नजमा। जैसे आसमान में चांद होता है वैसे ही वो शाही महल की रौनक थी। नेक दिल, हंसमुख और सबसे मोहब्बत करने वाली। दोनों की जिंदगी बहुत खुशगवार थी। महल में हमेशा हंसी खुशी का माहौल रहता। मगर बादशाह के दिल में एक ख्वाहिश थी जो हर वक्त उसे बेचैन रखती। एक बेटे की ख्वाहिश। वो चाहता था कि उसका एक बेटा हो जो आगे चलकर उसका ताज पहने और सल्तनत को संभाले। मगर अल्लाह का फैसला कुछ और था। जब पहली बेटी पैदा हुई तो बादशाह ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। बच्ची का नाम रखा गया रोशन, क्योंकि उसके आने से महल वाकई रोशन हो गया था। दूसरी बेटी पैदा हुई तो बादशाह ने फिर शुक्र अदा किया। इस बार खुशी थी मगर थोड़ी कम। बच्ची का नाम शफा रखा गया। तीसरी बेटी पैदा हुई तो बादशाह ने कबूल तो किया, मगर उसके चेहरे पर एक उदासी थी जो छिपाए नहीं छिप रही थी। इस बच्ची का नाम तारा रखा गया। और जब चौथी बेटी पैदा हुई तो बादशाह अपने तख्त पर बैठा बैठा रोने लगा। या अल्लाह, मेरी सल्तनत का वारिस कौन होगा? जहां पना बेटियां रहमत होती हैं। चौथी बेटी का नाम रखा गया माँ, यानी चांद। बचपन में बादशाह चारों बेटियों से बहुत प्यार करता था, बेहद प्यार। रोशन जब तितली के पीछे भागती तो वो खुद भी भागता। शफा जब फूल तोड़कर उसे देती तो वो उसे ताज में लगा लेता। तारा जब घोड़े की नकल उतारती तो वो पैट पकड़कर हंसता। माँ जब नन्ही अंगलियों से तीर चलाने की कोशिश करती तो वो खुद उसके पीछे खड़े होकर उसके हाथ थामता। ये वो दिन थे जब बादशाह का दिल भरा हुआ था, जब वो वाकई एक बाप था। मगर जैसे जैसे बेटियां बड़ी होती गई, बादशाह के दिल में वो पुरानी ख्वाहिश फिर सिर उठाने लगी, बेटे की ख्वाहिश। आहिस्ता आहिस्ता उसका रवैया बदलने लगा। एक डोरी आ गई थी, उन कही उन देखी मगर महसूस होने वाली। चारों बहनें ये बदलाव महसूस करती थी। रात को जब वो उठी बैठते तो रोशन उन्हें समझाती, हम वही करेंगी जो हम कर सकती हैं। मेहनत, लगन और मोहब्बत। साल गुजरते गए और चारों शहजादियां बड़ी हुईं। रोशन अदाकारी में ऐसी माहिर थी कि देखने वाले दंग रह जाते। वो अकेले 10 किरदार अदा कर सकती थी। शफा जड़ी बूटियों से ऐसी दवाएं बना लेती थी जो लाइलाज बीमारियों को ठीक कर देती। तारा घड़सवारी की मुल्का थी। जब वो घोड़े पर बैठकर मैदान में दौड़ती तो हवा भी उसका साथ देती लगती। और माँ तीरंदाजी की ऐसी माहिर थी कि 300 कदम दौड़ से भी निशाना खुदा न जाता। चारों शहजादियां जब भी कोई मुकाबला जीतते दौड़ती हुई अपने अबा जान के पास आते, बस ये देखने के उनके बाप के चेहरे पर मुस्कुराहट आएगी। वो शाबाश देंगे, गले लगाएंगे। मगर हर बार ऐसा न हुआ। एक बार रोशन ने पूरे दरबार में ड्रामा पेश किया। उसने अकेले 5 किरदार अदा किए। वजीरों ने तारीफें की, दरबारियों ने हाथ खड़े किए, मलका ने आंसू पूछे, मगर बादशाह ने बस हल्की सी मुस्कुराहट दी और उठकर चला गया। रोशन की आंखों में आंसू आ गए। वो अपने कमरे में गई और खामोशी से रोती रही। शफा ने शाही मेहमानों के लिए ऐसी दावत तैयार की जो तारीख में नहीं हुई थी। मेहमानों ने कहा, आपकी बेटी ने तो कमाल कर दिया। शुक्रिया। बादशाह मुस्कुराया, मेहमानों का शुक्रिया अदा किया, मगर शफा की तरफ बढ़कर एक लफ्ज भी नहीं बोला। शफा ने अपने आंसू आस्तीन में छिपा लिए। तारा जब घड़दौड़ जीत कर आई 5 मुल्कों के सवारों को पीछे छोड़कर, तो बादशाह ने कहा, लड़कियों को घड़दौड़ खेलनी चाहिए, ये तो मर्दों का काम है। तारा का दिल टूट गया और अपने घोड़े के पास चली गई। घोड़े की गर्दन पर सर रखकर खूब रोई। माँ का सबसे ज्यादा दिल टूटा जब उसने 300 कदम दौड़ से तीर चलाकर रिकॉर्ड तोड़ा और खुशी से बाप को बताने गई तो बादशाह ने कहा, अगर तुम बेटे होते तो ये हुनर काम आता। माँ के हाथों से कमान गिर गई। उसने नीचे झुककर उसे उठाया
और बगैर एक लफ्ज कहे वहां से चली गई। एक दिन बादशाह ने दरबार में ऐलान किया, मैंने फैसला किया है, मैं दूसरी शादी करूंगा। मुझे सल्तनत के लिए एक वारिस चाहिए, एक बेटा। ये अल्फाज मलका नजमा के दिल में तीर की तरह लगे। चारों शहजादियों ने जब ये सुना तो उनका खून खोल उठा। इस रात चारों बहनों ने खामोशी से अपना अपना सामान बांधा। जेवर नहीं, कीमती कपड़े नहीं, बस अपने हुनर की चीजें। रात के आखिरी पहर जब सारा महल सो रहा था, चारों बहनें एक दूसरे का हाथ थामे खामोशी से महल के पिछले दरवाजे से निकल गईं। मलका नजमा की खिड़की में एक चिराग जल रहा था। वो जाग रही थी। उन्होंने अपनी बेटियों को जाते देखा। उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने धीरे से कहा, अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे मेरी बेटियों। बादशाह ने दूसरी शादी कर ली। नई मलका सीमा जवान और खूबसूरत थी, मगर किस्मत ने बादशाह को आजमाया। नई मलका के हाँ भी बेटी पैदा हुई और वो बच्ची बीमार पड़ गई और अल्लाह को प्यारी हो गई। वक्त गुजरा और फिर नई मलका से जड़वां बेटे पैदा हुए। बादशाह की खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने पूरे मुल्क में जश्न मनाया। वो सब कुछ जो उसने अपनी 4 बेटियों की खातिर कभी नहीं किया था, वो सब आज कर रहा था। मगर खुशी ज्यादा देर नहीं चली। नई मलका सीमा बहुत सख्त बीमार पड़ गई। तबीब आए, हकीम आए, दुआएं हुई, मगर कोई दवाई काम ना आई। आखिरकार एक बहुत बूढ़े हकीम ने कहा, एक ही दवा है इस मर्ज की। समंदर पार के जंगल में एक खास जड़ी बूटी अगती है। आसमानी जुड़ता है, मगर तूफानी समंदर पार करना पड़ता है। बादशाह को अपनी चारों बेटियां याद आई। काश शुफा यहाँ होती, काश तारा होती, काश माँ होती, मगर वो सब जा चुकी थी और बादशाह की वजह से गई थी। उसने कुछ सिपाहियों को भेजा, मगर समंदरी तूफान में उनकी कश्ती डूब गई और दवाई लाए बगैर खाली हाथ वापस आए। दवाई न मिलने की वजह से मलका सीमा चल बसी। बादशाह ने तीसरी शादी की और उससे भी 2 मजीद बेटे हुए। अब महल में 4 बेटे थे। चारों बेटे बड़े हुए, मगर कैसे? न पढ़ाई का शौक, न फौजी तरबियत, न दरबार में दिलचस्पी, बस खेल कूद, अय्याशी और लड़ाइयाँ। एक दिन बादशाह बहुत बीमार पड़ गया। बढ़ापा आ चुका था और जिस्म ने जवाब देना शुरू कर दिया था। उसने चारों बेटों को बुलाया और कहा, बेटो, अब वक्त आ गया है कि तुम सल्तनत की जिम्मेदारी उठाओ। मैं बूढ़ा हो गया हूँ, तुम मुझे संभालो। चारों बेटों ने एक दूसरे को देखा, फिर हंसे। इस रात चारों बेटों ने मिलकर बादशाह को महल से निकाल दिया। दरवाजा बंद हो गया। बादशाह महल के बाहर ठंडी रात में खड़ा था, अकेला, बूढ़ा, ठठरता हुआ। इस लम्हे उसे अपनी चारों बेटियां याद आई। रोशन, शिफा, तारा। और उसने उन्हें क्या दिया? ठुकराव, नजरअंदाज, बेकदरी। बादशाह ठंडी जमीन पर बैठ गया और उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। वो आंसू जो कभी बेटियों के लिए नहीं बहाए थे, आज बेअख्तियार बह रहे थे। अचानक बादशाह की आंख खुल गई। वो अपने शाही बस्तर पर था, पसीने से शराबूर, दिल धड़कता हुआ, आंखों में आंसू। ये सब एक ख्वाब था। वो उठकर बैठ गया और हानिपते हुए कमरे में देखा। ये अपना महल था, अपना कमरा था, सब कुछ ठीक था। अभी उसने दूसरी शादी नहीं की थी, बेटे अभी पैदा नहीं हुए थे, चारों बेटियां अभी महल में थीं और सारी रात जागता रहा। उसने अपनी पूरी जिंदगी के बारे में सोचा, वो गलतियां जो उसने की थी। मैंने कितनी बड़ी गलती की। मेरी बेटियां तो रहमत हैं। बादशाह ने एक लंबी सांस ली और बोला, हमने हमेशा कहा कि बेटियां रहमत होती हैं नालाब, और मैंने हर बार तुम्हारी बात को नजरअंदाज किया। आज रात मैंने एक ख्वाब देखा और इस ख्वाब ने मेरी आंखें खोल दी। मलका नजमा ने आहिस्ता से मुस्कुराकर, माफी कबूल है, मगर पहले अपनी बेटियों के पास जाएं। सुबह हुई। बादशाह रोशन के कमरे में गया, शफा के कमरे में गया, तारा के कमरे में गया और आखिर में माँ के कमरे में गया। बादशाह ने माँ को बुलाया और उसे गले से लगा लिया, बिल्कुल उसी तरह जैसे बचपन में लगाता था। कुछ देर बाद बादशाह ने सबको एक साथ बुलाया। चारों बेटियां उसके सामने बैठी। बादशाह ने आहिस्ता से शुरू किया, रात मुझे एक ख्वाब आया, और उसने पूरा ख्वाब सुनाया। कमरे में सन्नाटा था। फिर रोशन ने आहिस्ता से कहा, अब्बा जान, हम जानती थी कि आप हमसे प्यार करते हैं,
बचपन में जो मोहब्बत दी वो हमने कभी नहीं भूली। शफा ने कहा, हमने हर मुकाबला आपको खुश करने के लिए जीता, इनाम के लिए नहीं, बस आपकी एक नजर शफकत। मेरी बेटियों, मैंने तुम्हारे साथ बड़ा जुल्म किया, मैं माफी मांगता हूँ। फिर एक एक करके चारों बेटियां बाप के गले से लपट गईं। पूरा दरबार देख रहा था और बहुत से दरबारियों की आंखें भी नम हो गई थीं। इस रोज के बाद बादशाह ने ऐलान किया, मेरी चारों बेटियां मेरी ताकत हैं और आज से मैं उन्हें वो मकाम देता हूँ जिनकी वो हकदार हैं। रोशन को सल्तनत की सफीर बनाया गया, शफा को सल्तनत की हकीमा आली बनाया गया, तारा को सल्तनत की फौजी सरबराह बनाया गया, माह को सल्तनत की खास मुहाफिज बनाया गया और नूर आबाद फलता फूलता चला गया। लोग कहते थे, हमारे बादशाह की 4 बेटियां हैं, हम सबसे खुश नसीब लोग हैं। चारों बेटियां अपने अपने काम पर थीं, मगर हर शाम अबा के पास जरूर आती थी। आज शफा उसके लिए खास खाना लाई थी। रोशन ने एक छोटा सा ड्रामा पेश किया जिस पर बादशाह खूब हंसा। तारा ने अपने घोड़े पर बैठाकर बाग का चक्र लगवाया और माह ने दूर खड़े होकर एक सेब पर तीर चलाया और एन बीच से 2 टुकड़े कर दिए। बाप ने ताली बजाई और कहा, शाबाश मेरी बेटी। या अल्लाह, तूने मुझे बादशाह ने 4 आसमान की बेटियां तरफ दी, देखा 4 और रहमतें। आहिस्ता से कहा, या अल्लाह, तूने मुझे 4 बेटियां दी, 4 रहमतें। मैंने देर से पहचाना, मगर पहचाना जरूर। बेटी अल्लाह की रहमत है, जो उसे कबूल करे। अल्लाह उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत देता है। जिस घर में बेटी हो, इस घर में रहमत का दरवाजा हमेशा खुला रहता है।